ट्रेन करता था। उसे याद आता है कि 4 में से अब सिर्फ ब्लू ही बची है। आखिरकार वो अपने दिल की सुनता है और इस मिशन में शामिल होने का फैसला कर लेता है। अब एक टीम तैयार होती है। क्लेयर, ओवेन, एक डॉक्टर और एक प्रोग्रामर, सब लोग प्लेन में बैठकर आइलैंड की तरफ निकलते हैं। कुछ ही समय में वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जो आइलैंड पहले हजारों टूरिस्ट से भरा रहता था, अब ज्वालामुखी की वजह से खतरे की जगह बन चुका है। वहाँ उनका सामना एक भाड़े के सैनिकों के लीडर से होता है, जो खुद को उनकी मदद के लिए आया हुआ बताता है। लेकिन ओवेन को शुरुआत से ही उस पर शक होता है कि मामला उतना सीधा नहीं है। सब लोग तैयार होकर गाड़ियों में बैठकर आइलैंड के अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो कंट्रोल सेंटर पहुंचते हैं, अचानक एक जोरदार आवाज आती है। एक लड़की बाहर देखती है और तुरंत गाड़ी से उतर जाती है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा डायनासोर आता है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो घास खाने वाला होता है, इसीलिए किसी पर हमला नहीं करता। सब लोग थोड़ा राहत की सांस लेते हैं। प्लान के मुताबिक फ्रैंकलिन सिस्टम चालू करता है और क्लेयर अपने हाथ से लॉग इन करके ट्रैकिंग सिस्टम रीस्टार्ट करती है। तुरंत स्क्रीन पर आइलैंड के सारे डायनासोर्स की लोकेशन दिखने लगती है। थोड़ी ही देर में ब्लू रैप्टर की लोकेशन भी मिल जाती है। क्योंकि ये मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसलिए ओवेन खुद जाने का फैसला करता है और उसके साथ व्हिटली और डॉक्टर भी जाते हैं। लेकिन गाड़ियों की आवाज से ब्लू सतर्क हो जाती है और लगातार जगह बदलती रहती है, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तब ओवेन अकेले जाने का फैसला करता है। वो जमीन पर बने ताजा निशानों को फॉलो करते हुए एक खाली जगह पर पहुंचता है, जहां उसे आखिरकार ब्लू मिलती है 3 साल बाद। शुरुआत में ब्लू उसे पहचानती नहीं और उस पर भरोसा भी नहीं करती। वो उससे दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन ओवेन धीरे धीरे उसे शांत करता है, अपने पुराने ट्रेनिंग वाले तरीके इस्तेमाल करता है। आखिरकार ब्लू को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो थोड़ा भरोसा करने लगती है। जैसे ही ओवेन ब्लू के करीब पहुंचता है, तभी अचानक एक बेहोशी का तीर आकर उसे लग जाता है। ओवेन गुस्से में चिल्लाता है कि सिग्नल का इंतजार करो, लेकिन व्हिटली और उसके लोग उसकी बात नहीं मानते। ब्लू को लगता है कि उस पर हमला हो रहा है, इसलिए वो बचाव में हमला कर देती है। तभी एक सैनिक डर कर गोली चला देता है, जो ब्लू को लग जाती है। बेहोशी की दवा और गोली दोनों के असर से ब्लू गिर जाती है। ये देखकर ओवेन भड़क जाता है और व्हिटली पर हमला करने जाता है, लेकिन वो भी उसे बेहोशी का तीर मार देता है। हालत और खराब हो जाती, लेकिन डॉक्टर समय पर आकर तीर निकाल देती है, वरना ओवेन की जान भी जा सकती थी। डॉक्टर गुस्से में बंदूक उठाकर व्हिटली को धमकाती है कि अगर उसने ओवेन को नहीं छोड़ा तो वो ब्लू का इलाज नहीं करेगी। मजबूरी में व्हिटली मान जाता है। दूसरी तरफ कंट्रोल सेंटर में क्लेयर और फ्रैंकलिन डायनासोर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तभी अचानक जमीन जोर से हिलती है। क्लेयर कुछ समझ पाती उससे पहले ही व्हिटली के लोग चुपके से भाग जाते हैं और दरवाजा बंद करके उन्हें अंदर फंसा देते हैं। तभी पता चलता है कि ज्वालामुखी पूरी तरह फट चुका है। व्हिटली और उसकी टीम को अब किसी की परवाह नहीं होती। वो बस पकड़े गए डायनासोर्स को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। असल सच्चाई अब सामने